ओके तो डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि लास्ट कुछ वीडियोस में या ट्यूटोरियल्स में मैं आपको डिफरेंट चीज़ें पढ़ा रहा हूँ और अभी तक आपको एक क्लियर आइडिया हो गया होगा कि हम किस चीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं। सो हम ऑफिशियली अपनी वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से मैं आप लोगों को वेब सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ वल्नरेबिलिटीज़ पढ़ाऊँगा जो कि टॉप में भी आती है, काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है अपनी जगह। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके उनको कवर अप करेंगे, जिसमें से हमारे पास सबसे पहली वल्नरेबिलिटी जो मैंने पिक की है ना, वो है डायरेक्टरी ट्रैवर्सल। ठीक है, डायरेक्टरी ट्रैवर्सल को आज हम कवर अप करेंगे और इसमें हम प्रैक्टिकल लैब्स करेंगे। मैं इसमें 3 से 4 प्रैक्टिकल लैब्स करवा के दूंगा और उसके साथ साथ आखिर में मैं इस वल्नरेबिलिटी को ऑटोमेट करना सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से इस वल्नरेबिलिटी को किसी भी एप्लीकेशन में, वेबसाइट में फाइंड आउट कर सकते हो इजीली। जस्ट इन केस अगर वो वल्नरेबल है, फाइंड तभी होनी है। अगर वल्नरेबल नहीं है तो डेफिनेटली आपको नहीं मिलेगी। बट द थिंग इज़ कि इसको ऑटोमेट करने का तरीका भी मैं आखिर में आपको सिखाऊंगा, जिसमें ये काफ़ी अच्छे से इसके सारे के सारे एस्पेक्ट जो है वो कवर अप हो जाएंगे। सो व्हाट इज़ डायरेक्टरी ट्रैवर्सल? ठीक है, डायरेक्टरी ट्रैवर्सल इज आल्सो नोन एज पाथ ट्रैवर्सल vulnerability is a web security vulnerability that allow an attacker to read files an application so basically ये vulnerability जो वेब सिक्योरिटी vulnerability है, ये अलाउ करती है किसी भी अटैकर को कि वो आर्बिट्री फाइल्स को रीड कर सके जो किसी सर्वर पर पड़ी हुई होती है। मींस कि अगर आपको ये वल्नरेबिलिटी किसी वेबसाइट पे मिल जाती है, आप उस वेबसाइट को कुछ मिलीशियस पेलोड या क्वेरी कर सकते हो, क्वेरी दे सकते हो, जिसके बिहाफ पर आप उसी एप्लीकेशन को, उसी वेबसाइट को यूज़ करते हुए सर्वर पर जो डेटा पड़ा हुआ है उसको आप आराम से रीड कर सकते हो। ठीक है, तो ये है इसका पूरा सीन। अब डेफिनेटली जो सर्वर होता है ना, तो अगर कोई एप्लीकेशन होती है, हमारे पास कोई वेबसाइट होती है, वो भी किसी ना किसी सर्वर पर ही होस्ट होती है। अब वो सर्वर जो होता है वो लिनक्स भी हो सकता है और विंडोज़ भी हो सकता है। अगर ये वल्नरेबिलिटी किसी वेबसाइट में पाई जाती है, किसी वेब एप्लीकेशन में पाई जाती है, तो इसके थ्रू वो एप्लीकेशन, वो वेबसाइट जिस सर्वर पर हॉस्टेड है, आप उस सर्वर की फाइल्स को, डिफरेंट फाइल्स को रीड कर सकते हो। अब वो किस तरीके की फाइल्स हो सकती है? हो सकता है कि वो पूरे के पूरे वो जो वेबसाइट है उसका सोर्स कोड आपके हाथ लग जाए, उसको आप रीड कर पाओ, या डेटा भी हो सकता है, बैकएंड सिस्टम्स के क्रीडेंशियल्स भी हो सकते हैं, और सेंसिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स भी हो सकती है। और इवन दो सम टाइम आप इस चीज़ के काबिल भी हो जाते हो कि आप फाइल्स को राइट कर लेते हो सर्वर पर। ठीक है, आप अपनी मैलिशियस फाइल्स को सर्वर पर राइट कर सकते हो और आप उसको राइट करके एग्जीक्यूट भी करवा सकते हो। और आप एप्लीकेशन को जो है ना, डेफिनेटली अगर आप कोई इस तरह की फाइल, मैलिशियस फाइल सर्वर पर राइट करते हो, तो वो आपको अलाउ करेगी कि आप एप्लीकेशन का डेटा और उसके बिहेवियर को भी मॉडिफाई कर सको उस फाइल के थ्रू। और अल्टीमेटली आप उस पूरे के पूरे सर्वर का, उस सिस्टम का, या सर्वर आप कह सकते हो, उसका फुल कंट्रोल ले सकते हो। अब आप भी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये किस तरीके से वर्क करता है, तो चलिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे देता हूँ। जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया कि जो सर्वर होता है ना, तो वो डेफिनेटली या तो लिनक्स पे हॉस्टेड होगा। ठीक है, जो हमारा सॉरी सर्वर होगा, या तो वो लिनक्स होगा या विंडोज़ होगी। ठीक है, और मोस्टली 70 to 80% जो होते हैं ना वेब एप्लीकेशन, वो हमारे पास लिनक्स पे ही हॉस्ट होते हैं, क्योंकि वो लिनक्स ओपन सोर्स है। और इसको यूटिलाइज करना, ऑप्टिमाइज और इसकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करना, सर्वर्स वगैरह की सेटअप वगैरह, ये काफ़ी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी इजी वगैरह हो जाती है हमारे लिए। और दैट्स वाई हम लिनक्स ही प्रेफर करते हैं किसी भी एप्लीकेशन वगैरह को होस्ट करने के लिए। अब बात ये है ना, मेन बात कि हाँ, अगर कोई अटैकर सक्सेसफुली किसी भी वेबसाइट पर कमांड्स वगैरह एग्जीक्यूट कर पा रहा है, सॉरी, डायरेक्टली ट्रैवर्सल अगर किसी भी एप्लीकेशन पर है, किसी भी वेबसाइट पर है, तो उसके थ्रू एक अटैकर किस टाइप की फाइल्स को रीड कर सकता है। फॉर एग्जांपल अभी आप अगर देखोगे ना, तो मैं होम खाली में हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर
/where www/html में जाऊं, ठीक है। तो ये हमारे पास HTML जो है ना, आप यूँ कहिए कि ये हमारे पास एक ये जो करंट डायरेक्टरी है ना, यही वो डायरेक्टरी होती है जहाँ पर हम एप्लीकेशंस को, वेबसाइट्स को होस्ट करते हैं। डेबियन पे यही होता है, बाकियों का आप गूगल वगैरह पे सर्च कर सकते हो, नॉर्मली सेम ही होता है, ज़्यादा फ़र्क इसमें होता नहीं है। सो अब क्या होगा, फॉर एग्जांपल लेट से मेरी एक वेबसाइट है mkdir masoodshek.com के नाम से। masoodshek.com को मैंने होस्ट किया हुआ है यहाँ पर अपाचे सर्वर को यूज़ करते हुए, और masoodshek.com जो है वो बेसिकली यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल देख सकते हो कि masoodshek.com की एक डोमेन है, और इस masoodshek में अगर मैं जाऊँ, ठीक है, और PWD करूँ, तो आप ये देख सकते हो कि मैं अभी फ़िलहाल वेयर www.html-masoodshek.com पे हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं हूँ। अगर मेरा जो सर्वर है वो लिनक्स है और मेरी वेबसाइट किसी सर्वर पर होस्ट है तो वो कुछ इस तरीके से होस्ट होती है, ठीक है। सर्वर पर ही होती है, कब सर्वर कंप्यूटर ही होता है एक, ठीक है। अब उस पर विंडोज़ है या लिनक्स है, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अगर कोई भी मेरी वेबसाइट को विज़िट करेगा तो masoodshek.com के अंदर जितनी भी फाइल्स वगैरह है, फॉर एग्जांपल टच index.html, ये लैंडिंग पेज हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आप ले लीजिए टच script.js हो गई, टच style.css। मैं जस्ट एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। लेट से ये masoodshek.com की वेबसाइट है और यहाँ पर masoodshek की वेबसाइट का पूरा डेटा पड़ा हुआ है। सो अगर हम इसको पब्लिकली अवेलेबल करेंगे इस डोमेन को, तो क्या होगा, जब भी कोई यूज़र आएगा ना, वो इस डायरेक्टरी में आएगा बाय डिफ़ॉल्ट, और वो इस फाइल को जो इंडेक्स पे है वो इसको अपने वेब ब्राउज़र में देखेगा। अब जो भी है इंडेक्स में, तो वो सारा का सारा डेटा उसको शो होगा। ये पहली चीज़ है, आपको पता हो। अब बात यह है, फॉर एग्जांपल अभी मैं एक अपाचे सर्वर रन कर लेता हूँ, अपाचे एक सेकेंड, सर्विस अपाचे 2 स्टार्ट, इसको मैं कर लेता हूँ, तो मेरा जो अपाचे का सर्वर है वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैंने स्टेटस जाननी है कि ये स्टार्ट है या नहीं है, तो मैं स्टेटस कर सकता हूँ। आप देख सकते हो ये अभी करंट स्टेट में है। तो मैं ज़रा अपने लोकल होस्ट को एक बार एक्सेस कर लेता हूँ कि क्या ये वर्किंग है। लोकल होस्ट, आप देख सकते हो ये डेबियन का जो है वो डिफ़ॉल्ट पेज है। अब अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ / masoodshek.com, जो कि मेरी वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिखेगी। अब डेफिनेटली ये जो वेबसाइट है ना, ये आप यूँ समझ लीजिए कि एम्प्टी है, क्योंकि इसके इंडेक्स पेज में कुछ है ही नहीं। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ सिखाऊंगा, मतलब ये चीज़ें काम किस तरह करती है। आपको लॉजिक का पता होना चाहिए, वल्नरेबिलिटी का। आप कहीं से भी वल्नरेबिलिटी के बारे में तो सीख लोगे। ChatGPT को मैंने ओपन किया हुआ है, इसे मैं कहता हूँ राइट मी beautiful HTML पेज, तो सिंपल एक कमांड इसको दे देते हैं, कुछ और इसमें है नहीं। ये मुझे HTML में एक कोड लिख के दे देगा। जस्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से काम करती है चीज़ें। ओके, तो ये कोड लिख के दे रहा है मुझे, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ओके, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ChatGPT को मैंने सिंपल क्वेरी की हुई है जस्ट आपको दिखाने के लिए कि अगर मैं जो मैंने index.html को एडिट किया हुआ है वो किस तरीके से दिखेगा, ठीक है। अगर हाँ, मैं इसको पूरा का पूरा कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ लिनक्स में, और इसको मैं एक सेकेंड, हाँ, मैं माउस पैड को यूज़ करते हुए index.html को ओपन करूँगा, और यहाँ पर मैं ये सारा का सारा जो कोड है जो मैंने ChatGPT से लिखा है, इसको मैं क्या कर दूँगा, सेव कर दूँगा इंडेक्स में। अभी जब मैं वेबसाइट को लोड करूँगा तो आप देखोगे कि काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर अब शो हो रही है। तो आप देख सकते हो एक सिंपल मैंने index.html नाम का पेज बना लिया है ChatGPT की
की मदद से, और ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। तो मेनली समझाने का मकसद क्या है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? वेल, मैं आपको जस्ट ये बता रहा हूँ कि ये एक लोकल सर्वर ही सही, लेकिन ये एक सर्वर है, ठीक है। और आपकी सर्वर पर आपकी जो वेबसाइट है वो कुछ इस तरीके से पड़ी होती है। जो हम डायरेक्टरी ट्रैवर्सल को पढ़ेंगे ना, उसमें मेनली जो अटैकर होता है वो क्या करता है, ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। आपकी जो एप्लीकेशन है यहाँ पर वो कुछ इस तरीके की क्वेरी देता है, कुछ इस तरीके का पेलोड यूज़ करता है कि वो इस मेन वेबसाइट से निकल कर आपके सर्वर पर जो बाकी की फाइल्स पड़ी हुई है उसको रीड करना स्टार्ट कर लेता है। फॉर एग्जांपल लेट से आपके सर्वर पर एक फाइल है गेट ईटीसी पासवर्ड, ठीक है, ईटीसी पासवर्ड के नाम से, जहाँ पर आपके यूज़र और पासवर्ड वगैरह पड़े हुए होते हैं। डेफिनेटली यहाँ पर पासवर्ड तो नहीं होते, वो शेडोज़ में होते हैं। जस्ट फॉर द सेक ऑफ ट्यूटोरियल आप एज्यूम करके चलिए कि एक फ़ाइल है जो कि आपके सर्वर पर ही हॉस्टेड है। आप कभी भी नहीं चाहोगे कि ये फ़ाइल आप किसी के साथ भी शेयर करो, क्योंकि इसमें यूज़र का डेटा होता है। इसी तरीके से अगर मैं आपको बता दूं कि ईटीसी शैडो नाम की भी एक फ़ाइल होती है, जहाँ पर आपके जो करंट यूज़र है काली, उसका पासवर्ड जो काली है, उसके हैशेस भी यहाँ पर पड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि आप कभी भी नहीं चाहोगे कि इन फाइल्स को आप किसी के साथ भी शेयर कर लो। और भी आपकी कॉन्फिडेंशियल फाइल्स हो सकती है आपकी मशीन पे। आपने जो सर्वर पर अपनी वेबसाइट लॉन्च की है ना, आपने सिक्योरिटी कुछ इस तरीके की लगाई हुई है कि लोग जब आपकी वेबसाइट को विजिट करोगे तो आपकी ये जो करंट डायरेक्टरी है जहाँ पर आपकी ये वेबसाइट पड़ी हुई है, उसके अंदर का जो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट है वही लोगों को शो हो। इसके अलावा वो लोग रिस्ट्रिक्टेड हो, इस डायरेक्टरी के बाहर ना जाने पाए। अगर वो बाहर चले जाते हैं, इसके कंसिक्वेंसेस क्या हो गए? वेल, जस्ट मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। केट डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश एक डायरेक्टरी, अब अगर मैं पीछे जाऊंगा तो ये masoodseck.com से चला जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट से HTML पर, ठीक है, HTML में आ जाएगा। और अगर मैं मजीद करूं डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश, अब ये HTML से जा रहा है www पे। अगर मैं तीसरी बार करूं डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश, अभी ये वेयर पे आ गया है, ठीक है, वार वेरिएबल। और अगर मैं चौथी बार करूं डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश, अब ये आ गया है रूट डायरेक्टरी पे, ठीक है। रूट डायरेक्टरी पे तो अब ये आ गया है। अगर कोई भी अटैकर ये एबिलिटी रखता है कि वो इस करंट डायरेक्टरी से बाहर जाकर आपके आपकी जो बाकी डायरेक्टरीज है आपके सर्वर पर, आपकी मशीन पर, और भी डेटा तो वहाँ पर हॉस्टेड होगा ना, अगर वो अटैकर उन डायरेक्टरीज को, उन डेटा को एक्सेस कर पा रहा है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टरी ट्रावर्सल और पाथ ट्रावर्सल वल्नरेबिलिटी। यही है, और कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो अगर यहाँ पर अब मैं टाइप करूँगा /etc /पासवर्ड, तो ये अटैकर यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है? वो केट कर रहा है, कैनकेटिनेट ओपन करने की कोशिश कर रहा है, वीव कर रहा है आपके पासवर्ड फाइल को। और वो किस तरीके से कर रहा है? आपकी जो वेबसाइट है ना, एक दो तीन चार डायरेक्टरीज पीछे जाके आपकी ईटीसी पासवर्ड की जो फाइल है उसको वो रीड कर पा रहा है। अगर वो कुछ इस तरीके से एग्जीक्यूट कर पा रहा है और उसे ये डेटा मिल रहा है, तो इट मीन्स कि आपकी वेबसाइट वल्नरेबल है पाथ ट्रावर्सल और डायरेक्टरी ट्रावर्सल वल्नरेबिलिटी से। और एक अटैकर आपके सर्वर पर किसी भी फाइल को, डेटा को रीड कर सकता है, और रीड करने के साथ साथ मॉडिफाई कर सकता है, अपने पेलोड्स एग्जीक्यूट करवा सकता है, और बहुत कुछ कर सकता है। मल्टीपल कमांड्स वगैरह भी इस पे एग्जीक्यूट कर सकता है। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि ये सारी चीज़ काम किस तरीके से कर रही है। अब जो मैंने पूरे 13 मिनट और 15 मिनट सिर्फ और सिर्फ इस वल्नरेबिलिटी के इंट्रोडक्शन पर लगा दिए, मैं चाहता था कि मैं आपको डीप नॉलेज दूँ इस वल्नरेबिलिटी से रिलेटेड कि ये चीज़ काम किस तरीके से कर रही है बैकएंड पे, ठीक है, ताकि आगे आने वाले जिसके जो प्रैक्टिकल्स है, जहाँ पर मैं आपको सिंपल केस और डिफरेंट केसेस पढ़ाऊँगा, जिसमें हम एप्लीकेशंस को एक्सप्लॉइट करेंगे, आपको पता होगा कि हम एक्चुअली में कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद
जो वीडियोस आने वाली है उसमें मैं डिफरेंट केसेस आपको पढ़ाऊंगा कि आप किस तरीके से इस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर सकते हो, और एक्सप्लॉइट करने के बाद अब आप अपने मर्ज़ी के कमांड्स वगैरह एग्जीक्यूट कर सकते हो, सर्वर पर जो भी डेटा वगैरह पड़ा हुआ है आप उसको रीड कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। टेक केयर, आई विल सी यू नेक्स्ट ट्यूटोरियल। हैव अ गुड डे।